एपिसोड में दिखाया जाता है कि श्रीक्यू सम्राट को मारने वाला होता है, लेकिन सम्राट उन्हें अपने हाथों से रोक लेते हैं। तभी सम्राट श्रीक्यू से कहते हैं, आपको जीव के लिए इतना खराब महसूस लग रहा है? तभी श्रीक्यू कहते हैं, सपनों से जागिए। तभी सम्राट कहते हैं, यह आप अच्छी तरह से जान लीजिए, जीव सिर्फ मेरी है और किसी की भी नहीं, वह किसी के साथ नहीं जाएगी। तभी श्रीक्यू कहते हैं, अच्छा ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ कि वह जाती है या नहीं जाती है। तभी सम्राट उनके कॉलर को पकड़ लेते हैं और तभी श्रीक्यू कहते हैं, मुझे पता है कि वह आपको पसंद करती है, लेकिन आपके संरक्षण की वजह से उसे कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, आपको पता भी है या नहीं? एक बार इसके बारे में आप जरूर गौर कीजिएगा। क्या आपके और उनके बीच अभी भी वही प्यार है? क्या वह आपसे अभी भी उतना ही प्यार करती जितना वह पहले किया करती थी? आप सिर्फ उन्हें प्यार के नाम पर दुख दे रहे हैं और कुछ भी नहीं। फिर श्रीक्यू कहते हैं, मैंने बहुत जानने के बाद जांच किया है, जीव के परिवार बस इस खेल में शामिल नहीं थे, बहुत से लोग इस खेल में शामिल थे। 3 साल हो गए लेकिन अभी तक सुराग नहीं मिला है। अब हम क्या कर सकते हैं? इस काम को जारी रखें या फिर छोड़ दें? तभी श्रीक्यू कहते हैं, उसके माता और भाई भी लापता है। जीव को इस बारे में खबर देना है या नहीं देना है, यह भी आप पर निर्भर करता है। फिर जिया बाव को दिखाया जाता है जो बीमार होने का नाटक कर रही थी। तभी सम्राट जिया बाव से पूछते हैं, आप बेहोश क्यों हो गई थी? तभी उसकी दासी कहती है, वेद चिकित्सक ने कहा है हृदय रुकने और हार्ट अटैक की बीमारी है, वह काफी गुस्से करने की वजह से बेहोश हो गई थी। अगर महारानी ज्यादा गुस्सा नहीं करेगी तो वह इस बीमारी से जल्दी ठीक हो जाएगी। तभी सम्राट कहते हैं जिया बाव से, क्या तुम्हारी दासी ने नहीं देखा था कि जीव झील में गिर गई है? तभी जिया बाव कहते हैं, सम्राट आप क्या चाहते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि वह झील में गिर गई लेकिन डूबी नहीं। आप अभी भी मेरे कष्टों को उनसे कैसे तुलना कर सकते हैं? सम्राट कहते हैं, जीव अभी भी बीमार है, दवा भी दूसरे लोग पिला रहे हैं, उसने आपके लिए झील में छलांग लगा दिया, यह भी उसी की गलती थी, उसने झील में छलांग लगा दिया था, यह भी उसी की गलती थी। अब आप क्या चाहती हैं कि मैं जीव को मार मार कर मार डालूं? तभी महारानी की दासी कहती है, अगर आप ऐसा करिएगा तो महारानी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तभी सम्राट जानबूझकर चाय को अपने हाथ पर रख देते हैं। तभी जिया बाव कहती है, ध्यान से सम्राट, आपको चोट तो नहीं लगी ना? तभी सम्राट गुस्से में कहते हैं, तुमसे एक काम भी सही से नहीं होता है, तुम्हें इस काम से निकाल देना चाहिए। तभी सम्राट सैनिकों से कहते हैं, इसे ले जाओ और इसे मार डालो। तभी वह दासी सम्राट से सिर झुकाकर कहती है, माफी मांगने लगती है, सम्राट मुझे माफ कर दीजिए। महारानी की दासी सम्राट से माफी मांगने लगती है और कहती है, आप सम्राट, मैं आपसे गलती नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। तभी जिया बाव कहती है, सम्राट मुझे उनकी गलतियों पर सुधार करने का मौका दीजिए, मैं उसकी गलतियों पर माफी मांगती हूँ। सम्राट कहते हैं, छोड़िए भी, कोई भी पानी पर गिर जाता है और आपकी नौकरानी को संदेश पहुंचाने में बरसों, कई महीने, कई दिन, कई घंटे लग जाते हैं। तभी जिया बाव कहती है, सम्राट वह उसे ढूंढ रही होगी। सम्राट कहते हैं, मुझे नहीं पता, कुछ दिन पहले मेरा जेट पेंडेंट उसी झील में गिर गया था, अगर वह उसे ढूंढ लेती है तो मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तभी जिया बाव कहती है, सम्राट झील बहुत ठंडा और बहुत गहरा है, वह एक छोटी छोटी लड़की है। तभी सम्राट कहते हैं, मैडम को अपनी नौकरानी का बहुत ख्याल है। आपको मेरी नौकरानी कैसी लगती है? आपको मेरी नौकरानी का क्या ख्याल है? मेरी नौकरानी महत्वहीन लगती है, क्योंकि आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए आपको ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, इसलिए मैं जीव का वेतन काट लूंगा, यही वेतन आपको दूंगा। अब तो आप खुश है ना? तभी वह हंसकर कहती है, हाँ मैं संतुष्ट हूँ। तभी सम्राट महारानी की दासी से कहते हैं, जेट पेंडेंट पत्थर ढूंढो और मुझे दो, और यही जीव का वेतन है। तभी सम्राट वहां से चले जाते हैं। महारानी की दासी कहती है, महारानी, सम्राट का स्वभाव मुझे ठीक नहीं लग रहा है, जरूर जीव ने सम्राट को कुछ कहा होगा, इस जीव को कुछ करना होगा। तभी जिया बाव उन्हें थप्पड़ मारकर कहती है, चुप रहो, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है कि सम्राट इंजी क्या कहना चाहते हैं? जीव को उनके सिवा कोई नहीं धमका सकता, हमें इसे स्वीकार करना होगा। जिया बाव कहती है, सम्राट इंजी, क्या सच में आप उनकी इतनी परवाह करते हैं? तभी जीव को देखते हैं जो स्वप्न देख रही थी। तभी जीव के पिता को दिखाया जाता है जो जीव से विनती कर रहे थे इनकी से शादी करने के लिए, और वह उनसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। तभी वह विलन को दिखाया जाता है जो जीव को उठाकर अपने साथ ले जा रहा था। फिर जीव कहती है, मुझे जाने दो, मुझे नीचे रखो, मुझे जाने दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी सम्राट को दिखाया जाता है जो जीव की तरफ ही आ रहे थे। तभी जीव को दिखाया जाता है जो स्वप्न देख रही थी। तभी उसी विलन को दिखाया जाता है जो कहता है, अब यह सब करने का कोई फायदा नहीं, अब तो आपकी मुझसे शादी हो चुकी है, अब आपको मेरे साथ रात बिताना होगा। तभी जीव को दिखाया जाता है जो काफी डर जाती है और वह डरने लगती है और सम्राट के हाथ को पकड़ लेती है। फिर सम्राट जीव उनके पास ही रुक जाते हैं। तभी एक महिला को देखते हैं जिसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। वह किसी के स्मारक के पास कैंडल स्टिक जला रही थी। वह एक दासी से कहती है, सम्राट को महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है,
वह सुलझे हुए हैं। आपको मेरा काम पूरा करने के लिए सबसे पहले उसकी नज़दीकी नौकरानी जीव से संपर्क करना होगा। वह वर्षों से सम्राट के साथ रही है। बायु सिटी और सम्राट के बारे में उसे अच्छी तरह से पता है, इसलिए आपको उसके साथ मित्रता करना होगा। तभी वह दासी, जिसका नाम वांग जीनू रहता है, वह कहती है, मैं इस काम को पूरा करने का वादा करती हूँ। फिर 1 सप्ताह बाद दिखाया जाता है, जहाँ मौसम भी साफ थे और धूप भी खिला हुआ था। तभी जीव को दिखाया जाता है, जो इस मौसम का आनंद ले रही थी। तभी सम्राट इंजी जीव से कहते हैं, आज आप काफ़ी अच्छे मूड पर दिख रही हैं। तभी जीव उन्हें झुककर ग्रीट करती है। तभी सम्राट उन्हें अपना हाथ देते हैं, लेकिन जीव उन्हें अपना हाथ नहीं देती और वह अपना हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, आपका वजन काफ़ी कम हो गया है। तभी जीव कुछ नहीं कहती। सम्राट इंजी कहते हैं, बीमारी के बाद आपको चुप रहने का आदत हो गया है क्या? जीव सिर हिलाकर कहती, नहीं। तभी सम्राट इंजी कहते हैं, अच्छा है, इसे याद कर लीजिए और ऐसे ही रहिए। फिर मुख्य द्वार हेमोपेलियन को दिखाया जाता है, जहाँ सम्राट इंजी और जीव आ रहे थे। तभी मंत्री के सम्राट को देखकर ग्रीट करते हैं। मंत्री के जीव से कहते हैं, आप पहले से बेहतर दिख रही हैं। फिर जीव उन्हें ग्रीट करती है। फिर मंत्री के कहते हैं, आपके बिना जीव मुझे यहाँ डर लगता है कि मैं कब तक यहाँ रुक पाऊंगा। जीव कहती है, मंत्री के आप मजाक कर रहे हैं, आपके बिना यह साम्राज्य टिक नहीं पाएगा। तभी सम्राट मंत्री के को वहाँ से जाने को कहते हैं और मंत्री के सम्राट को ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी सम्राट जीव से कहते हैं, आप अभी भी खड़ी हैं, जाइए मेरे लिए चाय लेकर आइए। तभी वह दासी वांग जीनू चाय लेकर आ रही थी। तभी जीव उस चाय को लेती है, लेकिन वह उसे लेने नहीं देती। फिर वह दासी वांग जीनू कहती है, आप अभी अभी बीमारी से उभरे हैं, आपको यह सब नहीं करना चाहिए, आपको आराम करना चाहिए। फिर जीव सम्राट की तरफ देखकर कहती, ठीक है, फिर मुझे जाना चाहिए। तभी वह दासी जीव के कपड़े पर पैर रख देती, जिससे जीव गिर जाती है। फिर वह एक्टिंग करने लगती है, मिस जीव आप ठीक तो हैं? तभी जीव को काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वह उसी ट्रे को उसके ऊपर गिरा देती है। फिर वह कहती है, सम्राट के सामने आपको संयम और धैर्य रखना चाहिए। तभी वह दासी वांग जीनू कहती है, क्या आपने जानबूझकर किया? जीव कहती है, क्या आपने मुझे जानबूझकर धक्का नहीं दिया? फिर जीव कहती है, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, इसलिए जाइए यहाँ से। तभी सम्राट जीव की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। तभी सम्राट इंजी और जीव को दिखाया जाता है। तभी सम्राट जीव को अपनी तरफ बुलाते हैं और कहते हैं, आप हमेशा कुछ अलग दिखती है, आप क्या सोचती हैं, क्या करती है? मैं हमेशा जानने के लिए उत्सुक रहता हूँ। जीव कहती है, हाँ, मैं इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगी। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूँ, मैं बाहर नहीं जा सकती, ना ही मैं अपने माता पिता से मिल सकती हूँ। सम्राट कहते हैं, अच्छा है, आपको अपने सच्चाई का ज्ञात हो गया, ये अच्छी बात है। बहुत जल्दी आपने इसे स्वीकार भी कर लिया, अब आप जा सकती हैं। तभी सम्राट उन्हें खींचकर उन्हें पास बैठा देते हैं और उनके कपड़े को खींचकर उनके गले पर किस करने लगते हैं। फिर जीव तभी सम्राट इंजी कहते हैं कि आप पहले से बेहतर मूड में दिख रही है, मुझे पहले वाला रूप नहीं दिखना चाहिए। तभी जीव कहती है, ठीक है। वह सिर को हिलाते हुए कहती है और वह कहती है, मुझे पता है। तभी सम्राट इंजी जीव से कहते हैं, चूंकि आप ठीक हो गई हैं, इसलिए आज रात आप मेरी सेवा करेंगी। जीव कहती है, ठीक है सम्राट। फिर वह वहाँ से चली जाती है।